हेलो जनाब। क्या हाल है? आपका पोर्टफोलियो सही है? दोस्तों, ये गिरावट का दौर इस प्रकार से जारी रहेगा, ये किसी को उम्मीद नहीं था। सबको लग रहा था कि कुछ समय तक ये रहेगा और इसके बाद खत्म हो जाएगा। और जिस प्रकार से निफ्टी 23,000 पे सपोर्ट ले रहा था, तो सब मुझे भी लग रहा था कि 23,000 के बाद नीचे नहीं जाएगा मार्केट। अब यहां से धीरे धीरे आगे प्रूव करेगा, अपनी रफ्तार बढ़ाएगा। लेकिन आज जो डिप लगाया है वो वाकई में दिमाग को सोचने को मजबूर कर दिया कि ये निफ्टी कहां तक जाएगा। ये किस कारण से ऐसा हो रहा है? एफआईआई, डीआईआई, डोनाल्ड ट्रंप, क्या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कभी कहता है कि एफआईआई चला गया, अगर न्यूज सुन रहे हो तो एफआईआई चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा डीआईआई उठा लेगा। तो भाई डीआईआई है कहां? और ऐसे में अब सिर्फ किसी की बात को सुनना सोचना है ही नहीं, आपको अपने ऊपर डिसाइड करना है कि आप जो स्टॉक मार्केट में अपनी कदम रखे हो वो क्या सोच के रखे हो। क्या आप यहां से रेगुलर पैसा बनाने के लिए आए हो? तब तो सर आपका बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि ये अब देख ही रहे हो ना। और यह गिरावट दोस्तों 90% ट्रेडर या इन्वेस्टर को मार्केट दूर कर देगा। जो क्रीम वाले ट्रेडर या इन्वेस्टर बचेगा ना, वही इस मार्केट में बचेगा और फिर आज से 5 साल बाद वो कहेगा कि मैं पैसा बनाया हूं। क्योंकि आप अगर जहां से खरीदे हो, कुछ समय पहले खरीदे होगे, जून जुलाई में मार्केट में अगर आप खरीदे हो, तो अभी मार्केट 6 महीना के रेंज का जो ब्रेकआउट है अभी आ चुका है। सर अगर आपका पोर्टफोलियो ₹1,00,000 के प्रॉफिट में था ना, 20 से 25%, अब वो बराबर माइनस में घुस गया है। और अगर आपने लास्ट टाइम हाई पे खरीदा है जनवरी के शुरुआत में या फिर दिसंबर में, तो आपका पोर्टफोलियो नो डाउट कोई भी कंपनी होगी जो 20% से कम का रिटर्न माइनस में दे ही नहीं रही होगी। और ऐसे में अगर आपने लोन लेके पैसा लगा लिया है दोस्तों से कि चलो मुझे 10 दिन के लिए दे दो, या फिर 3% के इंटरेस्ट पे लेके लगा लिया है और इमरजेंसी वाला फंड घुसा दिया है, तब तो फिर सर 2025 तो आपकी डुबाएगी। लेकिन फिर भी उम्मीद करो। अब 1 तारीख को बजट आने वाला है, तब तो एक ही उम्मीद लग रहा है कि निर्मला ताई कुछ बूस्टर डोज दे जिससे अब मार्केट उठना शुरू करे। देखिए, ये तो अब चलिए गवर्नमेंट के ऊपर है कि क्या करता है, उसके बाद ही मार्केट कुछ चलेगा। लेकिन मार्केट जिस प्रकार से अब डिप लगा रहा, लग रहा है कि 21,000 पे भी आ सकता है। तो सर दोस्तों, ये सोचने वाली बात ये नहीं कि मार्केट कहां जाएगा नहीं जाएगा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें सोचना है कि हमारा पोर्टफोलियो का क्या स्थिति है, हमने जो कंपनी में पैसा लगाया वो कंपनी कैसी है, क्या बैलेंस शीट उस कंपनी की अच्छी है, फंडामेंटल उस कंपनी की अच्छी है, ऐसी कंपनी में पैसा लगाया हूं, या फिर धड़ल्ले जिसी ने सजेशन दे दिया, उसका बैलेंस शीट फंडामेंटल कुछ समझ में आया नहीं, चलो लगा लेते यार, बहती गंगा में हाथ धो ले रहे, तब तो फिर आप सर धोते ही रहो। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी में लगाए और वह कंपनी आपको 15 से 20%, 30% लॉस पे भी दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर आपके पास कैपिटल है, आपको एवरेजिंग करने का रूल पता है, तो आप कर सकते हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट है, ये लॉन्ग टर्म का गेम है। यहाँ लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल डबल ट्रिपल 10 गुना 20 गुना 100 गुना होगा। शॉर्ट टर्म में यहाँ कोई मतलब नहीं है सर। इसलिए कहा जाए तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो यहाँ या तो लॉन्ग टर्म विजन रखो या स्विंग ट्रेड, ये दो ही चीज मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ से पैसा बनता है। अगर सर आप 20% का अगर साल में 3 ट्रेड भी ले रहे हो सही तरीके से एनालिसिस करके, तो आप सोचो सर 60% साल का रिटर्न बना के ले रहे हो, और वॉरेन बफेट जी तो 20% निकालते हैं, तो आप उनसे आगे हो कि नहीं? आपके पास क्षमता है सर, बस आप सोच नहीं रहे हो। आपको बस ये ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, 1,000-2,000 रोज की निकालनी है, मार्केट में जानी है, जॉब करनी नहीं है, अपनी एक्टिव इनकम पे ध्यान देना नहीं है, स्टॉक मार्केट के भरोसे टिकना है, तो फिर तो ये बेड़ा करके करेगा आपका। तो आज इस गिरावट के बावजूद मैं आपके लिए 4 ऐसे शेयर लेके आया हूं जिसका आप स्टडी करना, और बेस्ट प्राइस पे अभी वो मिल रहा है और आगे और नीचे भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में ये सदाबहार कंपनी है और इसे आप अपने पोर्टफोलियो का अगर हिस्सा बनाते हो तो ये आपको लॉन्ग टर्म में नाराज नहीं करेगा। और ये इंट्राडे इस सब के चक्कर से अभी भी दूर निकलो मेरे भाई। अगर लॉस हो गया है तो उसे भूल जाओ। ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए बहुत दिमाग चाहिए, काफी सोचना पड़ेगा आपको उसके बारे में, आपके पास टाइम होनी चाहिए। उसके बाद भी आपका रिस्क होराइजन होनी चाहिए कि आपको कितने परसेंटेज लेना है। सर ऑप्शन ट्रेडिंग में 5 से 10% मंथली का सर बहुत है, लेकिन यहाँ लोग 200% चाहते हैं और इसलिए 200% तो मिलता नहीं है, कैपिटल 200% चला जाता है उसका, और कर्ज का वह शिकार बन जाता है। तो इन सबों से दूर हटो
अपना फोकस कुछ कंपनियों पे लगाओ, उसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाओ, अपना स्टडी करो, अपनी चार्ट्स को अपना फ्रेंड बनाओ, रोज चार्ट स्टडी करो। जो आपका पोर्टफोलियो में कंपनी है उसे वॉच लिस्ट में रखो, उसे रोज स्टडी करो, उसका न्यूज देखो और हमारे चैनल को फॉलो करो, यहां मैं आपको देता रहूंगा। तो ऐसे में कुछ आज मैं 4 कंपनी आपके पास लेके आया हूं, आप इसका जरूर स्टडी करना और इसकी अगर बैलेंस शीट और फंडामेंटल अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके, क्योंकि मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर सकता हूं ना, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूं नहीं, सेबी से मुझे लाइसेंस लिया नहीं हो, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा खर्चा पड़ेगा। मैं बस एक एजुकेट कर रहा हूं, आप जिसे समझ सकते हो। हाँ, मैं अपने लिए जो कंपनी सेलेक्ट करता हूं, मैं उसके बैलेंस शीट क्या देखता हूं वो मैं आपको बता सकता हूं। तो आज 4 कंपनी का लिस्ट मैं आपको बताता हूं। जो पहली कंपनी है वाड़ी इंजीनियर्स लिमिटेड। सर आप इस कंपनी का स्टडी करना, क्योंकि ये 1990 से काम कर रही है और ये किस सेक्टर में करे तो सोलर पीवी के सेक्टर में कर। आने वाला समय सोलर में बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाली है सर, तो आप इस कंपनी का स्टडी कर सकते हो। इसकी जो अब सर इस कंपनी की अगर मैं मार्केट वैल्यू अगर आपको बात बताऊं ना तो 63,000 करोड़ की इसकी मार्केट वैल्यू है और इसकी अगर करंट प्राइस देखिए तो सर 2195 रुपए के समथिंग में है, जो कि अपने 52 वीक जो 3743 रुपए से काफी डिस्काउंट पे मिल रहा है। और इसकी अगर 52 वीक की लो की अगर मैं बात करूं तो 2031 रुपए है, यानी कि अभी रिसेंटली ये आईपीओ ही लाई थी और जिस दिन लिस्टेड हुआ और उसके बाद ये इतनी छलांग लगाई ऊपर कि पकड़ने का नाम ही नहीं आ रहा था। अब जाके वो पकड़ में आए इस मार्केट की गिरावट में। अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करूं तो ये 10 पे है, जिसे आप देख सकते हो कंपनी की अच्छी खासी है। अगर चलिए इसको बैलेंस शीट के रूप में मैं आपको देखो, ये कंपनी लगातार सेल्स ग्रोथ कर रही है सर। अगर 2020 में इसकी सेल्स ग्रोथ में आपसे बात करूं तो 1996 करोड़ का सेल्स किया था, 2021 में 1953 करोड़ का सेल्स किया था, 2022 में 2854 करोड़ का सेल्स किया था और 2023 में 6751 करोड़ का सेल्स किया है। और अभी मार्च 2024 का इस साल का अगर आप रिकॉर्ड देखो तो 11,398 करोड़ का सेल किया है। सर 2025 का मार्च में आने वाली है, फिर आप देखना ये 15,000 के करोड़ का ही सेल्स होगा। चलिए अब प्रॉफिट कंपनी कर रही है कि नहीं कर रही है, तो सर 2020 में कंपनी 39 करोड़ के प्रॉफिट था, वहां से तय करते हुए अभी कंपनी के पास 1274 करोड़ 2024 में कंपनी ने प्रॉफिट किया है और 2024 में कंपनी 62 रुपीज का डिविडेंड भी पे आउट किया है। तो कंपनी जो अपना सालाना जो उसका ग्रोथ रेट है, सेल्स ग्रोथ रेट किस प्रकार से बढ़ा है, तो पिछले 3 साल का अगर रिकॉर्ड जो कंपनी का अगर आप देखो जो अभी सेबी के पास वो दिया है तो 80% प्रत्येक ईयर कंपाउंडेड ग्रोथ दिखा रहा है। सेल्स ग्रोथ है सर 80% से ज्यादा ग्रोथ कर रहा है सर, क्या इसका फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता है। सर प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखो तो सर 3 साल में 180% से ज्यादा का प्रॉफिट ग्रोथ निकाला है और स्टॉक प्राइस सर अभी रिसेंटली आया ही है तो इसका दिख नहीं रहा है। तो आप इस कंपनी पे सर आप बात कर सकते हो, इसका एनालिसिस कर सकते हो और अगर आपको सही लग रहा है किसी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा आप जरूर बनाओ, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है सर, बहुत अच्छे डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। प्रमोटर की हिस्सेदारी में 64.31% है और एफआईआई इसमें 1.40% के साथ है और डीआईआई इसमें 2.70 के साथ है और पब्लिक होल्डिंग बात करूं तो 31.58 है। तो पब्लिक होल्डिंग सर इस कंपनी की अच्छी खासी है, तो आप देख लेना, इसके आधार पे आप इसका स्टडी कर लेना। और दूसरी कंपनी अगर मैं बात करूं सर तो एक्साइड इंडस्ट्री जो बैटरी बनाती है कंपनी, इस कंपनी के बारे में भी आप सही से इंफॉर्मेशन देख सकते हो। अभी इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 29,567 करोड़ के समथिंग है और इसकी अभी करंट मार्केट प्राइस देखिए सर 348 के आसपास है, जो कि अपने 52 वीक के हाई से 620 से काफी सस्ते पे मिल रहा है। और अगर 1 साल की इसकी लॉ की अगर बात करूं तो 290 रुपया है। कंपनी की फेस वैल्यू सर 1 रुपये पे है, तो ये है। अब कंपनी की सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं सर, कंपनी सेल्स ग्रोथ क्या कर रही है, तो सर कंपनी का सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। अगर मार्च 2024 से बात करें तो सर 16,770 करोड़ का सेल्स किया है और अभी जो मार्च में हालांकि फाइनल रिजल्ट आएगा लेकिन अभी भी 17,000 से ज्यादा का सेल्स कर चुका है। ये लगातार बढ़ रही है। प्रॉफिट भी कंपनी की लगातार बढ़ रही है, जो पिछले साल की जो प्रॉफिट थी 1231 करोड़ की थी और अभी तक का प्रॉफिट जो 3 क्वार्टर आया है उसके हिसाब से 1210 करोड़ का है और इस साल 1500 करोड़ के समथिंग सर टोटल 1 साल का प्रॉफिट हो सकता है इसकी। अब इसकी सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपनी पिछले 5 साल में 3% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ किया है, क्योंकि अभी रिसेंटली ईवी का चल रहा है तो आगे इसका फ्यूचर अच्छा है। और 3 साल में अगर कंपनी की देखें तो 17% के हिसाब से कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है। कंपनी के स्टॉक जो है एक्साइड इंडस्ट्री के स्टॉक जो CAGR है वो 30 साल में 28% के हिसाब से सर रिटर्न दिया है। तो आप इस कंपनी के बारे में बात कर सकते हो सर।
चलिए इसकी अगर प्रमोटर की अगर मैं बात करूं तो करीब 46% के समथिंग अभी प्रोमोटर की हिस्सेदारी है। और एफआईआई की अगर बात करूं तो सर 12% के समथिंग एफआईआई है। डीआई इसमें 17% से ज्यादा की है और पब्लिक के पास 24% से ज्यादा की होल्डिंग है। तो आप इस कंपनी का भी स्टडी जरूर कर सकते हो। अब सर मैं आपको बताता हूं जो सदाबहार मेरी फेवरेट कंपनी सीडीएसएल अभी अच्छे खासे डिस्काउंट पे सर मिल रहा है। नो ब्रेनर स्टॉक है सर, मार्केट लीडर है अभी और मोनोपोली भी है। एनएसडीएल की जब आएगी तब देखा जाएगा। तो सर इसकी जो अभी करंट प्राइस है 1344 रुपए के समथिंग है। हालांकि 3000 के बाद ये स्प्लिट हुआ, इसके बाद फिर ये 2000 तक सफर तय किया, लेकिन वहां से अभी आपको ये डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आप इस कंपनी के बारे में विचार कर सकते हो। अगर इसकी एक साल की मतलब बताऊं तो 1990 है। तो आप देख सकते हो सर इसकी फेस वैल्यू भी 10 रुपया है और यह भी अच्छी कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है। तो इसमें मैं आपको बताऊं ही कि आप खुद ही इसका स्टडी कर सकते हो सर। अब मैं आपका लास्ट कंपनी जो मैं आपको बताता हूं सर, केपीआई ग्रीन। आप इस कंपनी के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना। अभी इसकी मार्केट प्राइस जो चल रही है 334 करोड़ मतलब 334 रुपया के समथिंग में है और ये ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, सोलर पावर के सेक्टर में ही काम कर रही है। तो आप इस कंपनी के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हो, इसका फंडामेंटल देख सकते हो। हालांकि मैं कुछ आपको बता देता हूं कि अगर इसकी मार्केट कैप की अगर बात करूं तो 6580 करोड़ के समथिंग है। अगर एक साल की इसकी हाई की अगर बात करूं तो सर 745 रुपया है। अगर लो की बात करूं तो 334 रुपया है। अगर इसकी फेस वैल्यू आप देखोगे तो 5 रुपए के आसपास है, जो कि ठीक है। अब कंपनी का रहा बैलेंस शीट क्या है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं, तो चलिए मैं बताता हूं सर। कंपनी लगातार 5 साल से सेल्स में आगे बढ़ रही है। जहां 2021 में कंपनी का सेल्स था 102 करोड़, 2022 में 230 करोड़, 2023 में 644 करोड़, 2024 में 1024 करोड़ और अभी तक प्रेजेंट का जो डाटा है वो 1327 करोड़ के समथिंग सेल्स है। सेल्स कंपनी कर रही तो प्रॉफिट क्या आ रहा है सर 2021 में कंपनी ने 22 करोड़ का प्रॉफिट किया था। 2022 में कंपनी ने 43 करोड़ का प्रॉफिट किया था। फिर 2023 में कंपनी 110 करोड़ का प्रॉफिट किया है। 2024 में सर कंपनी 162 करोड़ का प्रॉफिट किया है और अभी मार्च में आएगा तो मुझे उम्मीद लग रहा है कि यह कंपनी 300 करोड़ के समथिंग का प्रॉफिट किया, क्योंकि अभी 3 क्वार्टर के हिसाब से कंपनी 230 करोड़ का प्रॉफिट कर चुका है सर। अगर इसकी सेल्स ग्रोथ कितने परसेंट के हिसाब से बढ़ रही है तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 97% कंपाउंड मतलब CAGR के हिसाब से अपनी सेल्स ग्रोथ को बढ़ाया है और प्रॉफिट कंपनी लगभग पिछले 5 साल में सर 101% के हिसाब से ग्रोथ इसकी बढ़ी है। तो आप इस कंपनी पे स्टडी जरूर करना सर। और इसके स्टॉक की प्राइस की अगर बात करो सर, पिछले 5 साल में कंपनी ने प्रत्येक साल 155% के हिसाब से सर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को। तो आप कर सकते हैं सर। हाँ, कंपनी के बारे में सर मैं इसमें यह कहूंगा कि इसका थोड़ा सा सबसे माइनस पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी का जो प्रमोटर है वो अपने 45% जो स्टेक है शेयर, उसका जो शेयर है उसको गिरवी रखा हुआ है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उस पैसा को बिजनेस में ही लगाया है तो इसलिए वो गिरवी रखा है। तो आप इसमें देख सकते हो। अगर इसका प्रमोटर की अगर मैं बात करूं सर, तो प्रमोटर के पास 48.78% के हिसाब से हिस्सेदारी है। एफआईआई के पास 8.85% का हिस्सेदारी है। डीआई के पास करीब 2% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास सर 40% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। तो आप इस चारों कंपनियों का अपने अच्छे तरीके से आप स्टडी करना और अपने फंडामेंटल के हिसाब से देखना। और अगर आपको लगे कि इसे मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके आप जरूर इसे शामिल करना। और यहां तक आप वीडियो देखे हो तो आपका धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव और शेयर मार्केट से जुड़ी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, ताकि जिससे आपका पैसा भविष्य में ग्रो करता रहे।